मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों के ज़ेर एहतमाम स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कम्युनिटी में सफाई मुहिम। पूंछ 3 सितंबर 2022 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की हदायत पर जम्मू डिवीजन के स्कूलों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। उस सिलसिले में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों पूंछ ने स्कूल और उसके आसपास कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। पंचायत राज इदारों के मंबरान पंच मोहम्मद रफ़ीक और पंच अब्दुल कादिर तांतरे और हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों के अमले के तमाम मंबरान ने उस सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों के 265 तलबा ने उस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रिंसिपल अनवर खान ने तलबा से बातचीत करते हुए बताया कि स्कूल स्वच्छता पखवाड़ा में ये सरगर्मी जारी रखेगा ताकि स्कूल के इर्द गिर्द और पूरे इलाके को साफ रखा जा सके। उन्होंने तलबा पर भी जोर दिया कि वो सफाई के उस पैगाम को घर घर पहुंचाएं और साफ सुथरे मुहल्ले के लिए कोशिश करें। साबुन लगा के यहाँ भी ऐसे भी ऐसे हाथ धोती ही चले जाते हैं, उसका फायदा कोई नहीं बच्चे। ठीक है, ये तो फिंगर पे ना ऐसे हाथ से करना और अच्छे तरीके से जाकर उसको खूब पानी भरने देना। साबुन लगा के हम थोड़ी देर साबुन लगा के कर देंगे, कम से कम 10 सेकंड साबुन लगा रहने दो हाथों पे, सो दैट आपके हाथों में कोई जरासीम वगैरह है वो धुल जाएंगे। आप आज दांत साफ नहीं करते या नाखून नहीं काटते तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, और फिर ख़ास तौर से बच्चियों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें डॉक्टर साहिबा आप बच्चियों के साथ करेंगी। स्पेशली वो एक्सक्लूसिव सेक्शन पीएमओ मैडम, डॉक्टर साहिबा और आप बच्चियाँ होंगी जो आपके साथ वो बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम जो ये रेड का प्रोग्राम है उसको भी जारी रखेंगे। आपसे कुछ ही देर बाद हम सारे मिलकर इस सफाई अभियान को, सफाई मुहिम को आगे ले चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे हमेशा की तरह, जैसा कि हम रोज करते हैं, अपने इर्द गिर्द की सफाई खासतौर से हम सारे मिलकर यहाँ से शुरू करेंगे। एक दिन हम चलेंगे मिडिल स्कूल तक, जो सड़क के किनारे दुकानें हैं, घर हैं, उनके साथ बात करेंगे कि गंदगी रास्ते में नहीं फेंकनी है। जैसे हमने स्कूल में डस्टबिन रखे हुए हैं तो डस्टबिन कैसे रखना है, मोहल्ले में या गांव में एक ही जगह ऐसी हो जो थोड़ी दूर हो जहां गंदगी का ढेर किया जा सके, तो वो बातें उनको सिखाएंगे। उसके अलावा दूसरे दिन हम यहाँ से नीचे तहसील ऑफिस तक चलेंगे और यहाँ भी हम जाके वो हम मॉर्निंग असेंबली में ही चला करेंगे, क्योंकि हम आधे घंटे में वापस आ सकते हैं। तो ये शेड्यूल आज हम फाइनल कर लेंगे और वहाँ भी लोगों से बात तो होगी, लेकिन जब आप बच्चे घर जाते हो, रास्ते में कहीं बैठते हो, किसी मेटाडोर में आते हो, किसी बस में आते हो, ऑटो में या किसी दूसरी गाड़ी में आते हो, तो वहाँ भी जो लोग आपके साथ बैठते हैं बच्चे, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने घर की इर्द गिर्द की माहौल की सफाई रखनी है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। साफ सुथरा माहौल हमें देखिए। आप किसी गंदी जगह पे बैठना पसंद करते हैं या साफ सुथरी जगह पे? क्यों? गंदी जगह पे बैठना अच्छा लगता है? नहीं लगता? नहीं ना लगता। कोई आपका सहेली, दोस्त, क्लासमेट अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से गंदे कपड़े पहन के आया हो, तो क्या लोग उसके साथ दोस्ती या फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं या जो साफ सुथरा हो? साफ सुथरा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपको इज्जत की निगाह से देखें, आपको अच्छा समझें, तो मुझे आपको न सिर्फ कपड़ों की, जिस्म की सफाई रखनी है, बल्कि अपने मिजाज की, अपने किरदार मौका नहीं देना है, किसी को गाली नहीं निकालनी है, किसी के साथ बुरा भला नहीं कहना है। तो वो स्वच्छता भी साथ साथ चलेगी, तभी हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप मैं सलीम सर, बलबीर सर और बाकी साथी हैं, और सितंबर महीने में पिछले 2 सालों से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता था। पखवाड़ा फोर्टनाइट को कहते हैं, यानी कि 15 दिन को। लेकिन इस बार डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से एक शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें पहली तारीख यानी कि 1 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक का शेड्यूल बनाया गया है। महात्मा गांधी हम सारे जानते हैं,
कि जिनकी कोशिशों काविशों मेहनतों की वजह से हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली और उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। महात्मा गांधी का दो लगी हुई, और उसके साथ साथ जो दूसरी स्वच्छता है वो है पाकीज़गी आपकी रूह की, आपके किरदार की, कि आपने झूठ नहीं बोलना है, बुरा काम नहीं करना है, बुरी बात नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है। तो ये तमाम तर पाकीज़गियाँ भी आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं। और उसके साथ साथ स्वच्छता का जो स्पेशल फोकस रहेगा कि हम हमेशा की तरह इन एक महीने में अपनी इसको एक सख्त तरीके से आदत बना लें कि ज़रा सी भी गंदगी अपने इर्द गिर्द, अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी गाड़ी में जिसमें हम आते हैं, जिस बस में हम आते हैं, जिस मेट्रो में हम आते हैं, कहीं ऑटो में अगर आप आते हैं तो उसमें ना गंदगी डालेंगे, ना गंदगी फैलने देंगे। अगर कहीं गंदगी मिलती है तो हम उसकी सफाई करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। आज हम हमेशा की तरह अपने इस मॉर्निंग असेंबली के सेशन में अपने स्कूल के जो इर्द गिर्द का इलाका है, जो पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं या बाकी कोई कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं, हम सब मिल के, मैं, आप, बाकी सारे स्टाफ, हम सारे मिल के एक तो वो करेंगे। और उसके साथ साथ आज स्पेशली हम बच्चियों के लिए एक प्रोग्राम करेंगे। हमारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी यहाँ तशरीफ़ लाएंगी, उनके साथ डॉक्टर्स की एक टीम होगी और बच्चियों के साथ बात की जाएगी सफाई की क्या अहमियत है ज़िंदगी में, नाखून काटने से लेकर बालों की सफाई तक, दांतों की सफाई हो गई, बदन की सफाई हो गई है, किस तरीके से अपने आप को पाकीज़ा रखना है, गंदगियों से बचाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा जिस्म हमारा या कपड़े हमारे